क्या पागलपन है आयशा? कहाँ जा रही हो तुम? पता नहीं। तुम बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो बेटा। क्या हो गया है तुम्हें? ये मेरा घर नहीं है, आप लोगों का घर है। मेरा यहाँ कोई भी नहीं। ऐसी बातें कर रही हो बेटा? सॉरी दादी, लेकिन मैं इस घर में अपने बाप के कातिल के साथ नहीं रह सकती। आयशा रुक जाओ बेटा। आयशा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। मैं तुमसे बात। आयशा, कहाँ जा रही हो तुम? और ये साजो सामान के साथ कहाँ जा रही हो? कहीं रहने का इरादा है? सास हूं मैं तुम्हारी, मुझसे परमिशन लेना भी गवारा नहीं समझा तुमने? मुझे माफ कर दो। ओ बेटा, उम्मे आयशा। भाई मेरी बात सुनिएगा, मेरे सादिक चाचा और चाची यहीं रहते थे। आपको पता है वो कहाँ गए हैं? जी उन्होंने तो ये घर सेल कर दिया और वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। कहीं वो, आपको कुछ पता है? नहीं, उन्होंने बताया नहीं और वो बहुत खामोशी से गए हैं यहाँ से, किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ शिफ्ट हुए। दादी कहाँ गई है वो? दादी ऐसे कैसे कर सकती है वो? क्या आयशा घर छोड़ के चली गई? दादी कहाँ गई होगी आयशा? कुछ तुम बताया होगा ना? बहुत नाराज होकर गई है वो यहाँ से। आप मुझे तो बता देती। क्या कर लोगे तुम? रोक लेते उसे। सारी गलती तो तुम्हारी है ना तुम ये गलती करते ना, ये दिन देखना पड़ता। देख लो आयशा, यही रूम है। यहाँ मेरी एक दोस्त महरीन रहती है। मैं मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। कि तुम यूं दादू और अजमीर को छोड़कर अचानक क्यों आ गई? आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम्हारा घर है और तुम अजमीर की बीवी। अजमीर की बीवी या एक कातिल की बीवी? क्या? उसके चाचा चाची ने घर भी सील कर दिया है। ऐसे में लौज बच्चे की हिफाजत करना पड़ेगा। हमारी समझ में क्यों नहीं आती बात? इस घर की बहू है वो। जबरदस्ती की बहू। और ये अच्छी बात है। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इन नदामत के आंसू उसकी गलती का कफारा बन जाते हैं। तुम परेशान मत हो, आयशा आ जाएगी। वो बहुत सख्त नाराज है मुझसे। मेरे खाने से लेके मेरे कपड़े आयरन से लेके हर चीज का ख्याल करती थी। सारी रात जाग के मेरे लिए दुआएं मांगती थी। क्या? कहाँ है आयशा? अजमीर, कहाँ जा रहे हो तुम? आयशा को लेने। मगर इस वक्त बहुत रात हो रही है और आयशा गर्ल्स हॉस्टल में आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? आई एम रियली सॉरी। ना मैं तुम्हारी तकलीफ देख सकती हूँ और ना इन लोगों को दर्द में। नहीं दादी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम माँ को इनकार करोगी? दादी, मेरे बच्चे। हम तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कहती है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। अपने पांव पर कुल्हाड़ी कौन मारता है? तुम जानती हो ना, तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है ये लड़की। तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही आंटी, मैं वाकई में बेवकूफ हूँ। आयशा की मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। अगर मैं पहले जैसी माँ होती तो आपको कभी माफ ना करती। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो गया था? मैं आयशा से नफरत और बॉक्स में इस हद तक गिर गई थी। माफ करते अल्लाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दिलो जान से भी ज्यादा चाहता हूँ तुम्हें, कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ आयशा। ये कब कैसे हुआ ये नहीं मैं जानता, मगर ये हकीकत है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आयशा प्लीज मुझे माफ कर दो। अजमीर, आप मुझसे बार बार माफी मांग के मुझे गुनाहगार मत करें। सिर्फ दादी के?
हमारे पासपोर्ट कौन रखेगा? हमारे हमारे पासपोर्ट? उम्रे पे नहीं जाना क्या? मैं पर जा रही हूँ। अब वाकई दादी मैं आपके साथ उम्र पे जा रही हूँ। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अपने शौहर अजमीर के साथ भी। तुम्हारी मामा ने किया। हाँ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो आयशा। अल्लाह के घर जा रही हो तो मुझे माफ नहीं करोगी? जीती रहो। और ये मेरा बेटा। I'm really sorry, आयशा। आयशा, I love you। चलें अब, सब इंतजार कर रहे होंगे बाहर। सारी हकीकत जानने के बाद उम्मे आयशा घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। दादी के लाख रोकने के बावजूद आखिरकार उम्मे आयशा घर छोड़कर चली जाती है। यहाँ दूसरी जानिब अजमीर को भी अपने किए हुए का एहसास हो जाता है और इस बात का शिद्दत से एहसास हो जाता है कि वो अब आयशा से कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ आयशा जब घर छोड़कर चली तो जाती है अपने चचा के घर, लेकिन यहाँ से चचा भी घर छोड़कर जा चुके होते हैं। यहाँ आयशा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसके पास रहने को कोई और ठिकाना भी नहीं है। अब यहाँ आयशा मदद मांगती है माहम से। माहम उसकी मदद कर देती है, उसको एक हॉस्टल तो ले जाती है लेकिन और सारी हकीकत भी जान लेती है। यहाँ माहम से अजमीर की भी बेचैनी नहीं देखी जाती, इसलिए आखिरकार माहम अजमीर को सारी हकीकत बता देती है और उसे कहती है कि वो हॉस्टल में है और मेरे साथ है। लेकिन अजमीर से इंतज़ार नहीं हुआ जाता और वो उसे अपने साथ लेकर जाने को कहता है, लेकिन दादी और माहम उसे दिन सुबह तक रोकने देते हैं। लेकिन आखिरकार अजमीर का ये इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। दादी और अजमीर दोनों ही मिलकर माहम के साथ हॉस्टल चले जाते हैं। आयशा इन लोगों के साथ वापस घर आने से इनकार कर देती है, लेकिन दादी के इंसिस्ट करने पर आयशा अपने दादी के साथ आ तो जाती है, लेकिन वो अजमीर से अभी भी जुदा रहती है और अजमीर के साथ बात भी नहीं करती। यहाँ दादी के समझा देने के बाद आखिरकार आयशा अपने आप को इस बात के लिए एग्री कर ही देती है कि वो अजमीर को माफ़ कर दे। यहाँ अजमीर आयशा के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है, तो आयशा भी उसे यही कहती है कि मैंने तुम्हें खुदा की रज़ा के लिए माफ़ किया। यहाँ अजमीर भी आखिरकार आयशा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और अब मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता और ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। आखिरकार यहाँ आकर दोनों को एक दूसरे की मोहब्बत का एहसास हो ही जाता है। सच कहते हैं कि कभी कभी जुदा होना भी इंसान की मोहब्बत को वाज़िया कर ही देता है। यहाँ आयशा की सास को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो भी अपने रब से और आयशा से माफ़ी मांग लेती है। यहाँ दूसरी जानिब अजमीर भी माहम से माफ़ी मांगता है और माहम को ये कह देता है कि मैं अब आयशा से मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसी वक्त माहम भी अजमीर से ये बता देती है कि मैं भी नहीं करना चाहती तुमसे शादी और ये बात मैं कब से आयशा को बता चुकी हूँ। हमने सिर्फ तुमसे इसलिए वजह से छुपाई थी कि ताकि तुम अपनी मोहब्बत का इकरार कर दो आयशा के सामने और तुम जान लो कि तुम दिल ही दिल में आयशा से कितनी मोहब्बत करने लगे हो। अजमीर जब माहम की बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि अजमीर भी एक अच्छा इंसान है, उससे भी किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। उसको ये अंदाज़ा था कि शायद माहम को इनकार कर देने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी, लेकिन माहम का ये रिएक्शन देखकर अजमीर को हैरानगी होती है और माहम भी अजमीर से ये कह देती है कि मुझे इस बात मलाल नहीं और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि तुम और आयशा एक हो चुकी हो और तुम दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार आखिरकार एक दूसरे के सामने कर ही दिया। यहाँ आयशा को दिया जाता है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। सभी घर वाले मिलकर आयशा को उम्रे के लिए तैयार कर देते हैं। आयशा इस बात से अनजान होती है, लेकिन जब आयशा दादी की तैयारियां कर रही होती हैं कि उसी वक्त उसे ये पता चल जाता है कि आयशा भी अपने शौहर अजमीर के साथ उम्रे के लिए जा रही है, तो आयशा की खुशी की इंतहा नहीं रहती। यहाँ अजमीर और आयशा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आयशा भी अजमीर के सामने आखिरकार मोहब्बत का इजहार कर देती
देती है और उसे ये कह देती है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं अपने शोहर और दादी के साथ उम्रे की ले जा रही हूँ। और यहीं पर ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा का इख्तिताम हुआ जाता है, लेकिन हमारे प्रोमोज और स्टोरीज का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।